नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आशुतोष। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिया चक्रवर्ती, आईटी जेईई और नीट के पेपर के बारे में। इंडिया के टॉप रेटिंग और टीआरपी वाला चैनल रिपब्लिक भारत और उनके एंकर अर्नब गोस्वामी के बारे में। और जब इनकी बात हो रही है तो थोड़ी बहुत हम बात कर लेंगे राजदीप सरदेसाई के भी बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो आखिरी में अच्छा लग जाए तो लाइक भी करते जाएं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले हमारे एक बीच बहुत ही हंसमुख एक्टर हुआ करते थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद से चीज़ें सामने आने लगी। सुशांत सिंह राजपूत ने जब सुसाइड किया तो सामने आई कि वो डिप्रेशन में थे। अभी भी ये गुत्थी सुलझी नहीं है कि क्या उन्होंने सच में सुसाइड किया था। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था वो तो सुसाइड ही कहा, लेकिन यह संदेह की स्थिति में है। पहले हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में है, तो रीजन क्या है भाई डिप्रेशन का। बात खुलकर सामने आया कि वो नेपोटिज्म के मार झेल रहे थे, नेपोटिज्म की मार झेल रहे थे। बॉलीवुड दो हिस्सों में बंट गया। एक आउट कॉमर्स जो बाहर से बच्चे आते हैं, मतलब जो भी एक्टर आते हैं, एक स्टार किड्स जो जन्म से ही एक्टर होते हैं। बॉलीवुड को बायकॉट किया जाने लगा। बॉलीवुड के जितने भी ऐसे डायरेक्टर और एक्टर्स थे जो स्टार किड्स के साथ ही काम करते थे या स्टार किड्स थे, उनको बायकॉट किया जाने लगा। और इसका सबसे जीता जागता सबूत आपके सामने सड़क 2 है। जितने लाइक्स नहीं थे उससे ज़्यादा डिसलाइक्स थे। कंगना रनौत इसमें अपना रोटी सेंकने लगी। वो बॉलीवुड के नेपोटिज्म क्या चीज़ें आपके सामने थी, वो अपना रोटी सेंकने लगी। इसी बीच रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी वो सामने आती है और सीबीआई जांच कराने की बात कहती है। कहती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया। वो संदेह की स्थिति में आती हैं और जो सुशांत के फैमिली वाले थे उनके फादर के सिंह ने रिया चक्रवर्ती को ही दोषी ठहराया और कहा कि रिया चक्रवर्ती के कारण ही सुशांत ने सुसाइड किया है। उसके बाद से उनके ऊपर केस कर दिया पटना के राजीव नगर थाने में और कहा गया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को टॉर्चर करती थी, उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए और वो डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद से उन्होंने सुसाइड कर लिया। सीबीआई जांच कराने की बात कही गई। बिहार पुलिस मुंबई जाती रही। चीज़ें आपके सामने हर एक चीज़ रही थी कि कैसे कैसे बिहार पुलिस को वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई पुलिस उन्हें जांच नहीं करने दी। आखिर फाइनली सीबीआई जांच कराने की मांग उठी और सीबीआई जांच कराई जाने लगी। अब मैं आपसे कहता हूँ, हमारा देश कहता है और हमारे देश का संविधान कहता है कि जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाए हम उसे दोषी नहीं कहते हैं। जब तक कोई दोषी अपना जुर्म कबूल नहीं कर ले या उसके ऊपर जुर्म साबित नहीं हो जाए तब तक हम उसे दोषी नहीं कहते हैं। हम सभी जानते हैं, चाहते हैं कि सुशांत को न्याय मिले। आखिर उसने सुसाइड किया तो क्यों किया, या उसकी मर्डर हुई है, क्योंकि अब चीज़ें हमारे आपके बीच आ गई है कि नहीं उसका मर्डर हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हम अपने देश की मीडिया की, रिपब्लिक भारत की, स्पेशली रिपब्लिक भारत, क्योंकि बाकी और भी चैनल वाले हैं ना, वो भी इस चीज़ को जिंदा रखे थे, लेकिन रिपब्लिक भारत का क्रेडिट थोड़ा ज़्यादा जाता है इस चीज़ों को जिंदा रखने के लिए। मैं अब आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि पत्रकारिता का मतलब चिल्लाना होता है? डकैती करने आए हैं? पत्रकारिता का मतलब पीटना, चिल्लाना, जोर जोर से डकारना, ये सारी चीज़ें होती है क्या? अगर ये होती है मतलब कि रिपब्लिक भारत सही रास्ते पर जा रहा है, रिपब्लिक भारत अपना काम बहुत अच्छा कर रहा है। अगर ये चीज़ आप सोचते हैं कि पत्रकारिता का अर्थ यही है चिल्लाना, पीटना, किसी को डांटना, डरा देना, जोर जोर से जो भी चीज़ें होती है रिपब्लिक भारत में, पूछता है भारत में, वो अगर पत्रकारिता का अर्थ वही होता है, अगर आप ये चीज़ सोचते हैं, तब तो अर्नब गोस्वामी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं यह पत्रकारिता का अर्थ नहीं है, तब मैं आपसे कुछ कहूँगा कि हम पत्रकारिता को, भारत की पत्रकारिता को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ ना कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट हटा देना चाहिए,
हमारे देश की पुलिस हटा देनी चाहिए, हमारे देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी कोर्ट है सब हटा देना चाहिए, CBI CID जितनी भी चीज़ें सब कुछ हटा देना चाहिए, और सबकी जिम्मेदारी हमारे देश की मीडिया को दे देनी चाहिए। और स्पेशली हमारे देश की जो आप समझते हैं एक कैटेगरी है जो हमारे देश की मीडिया, एक अलग कैटेगरी है जो सेकेंड वाली कैटेगरी आप जानते हैं, आजकल वो फर्स्ट रेटिंग पर आ गया, उसको दे देनी चाहिए। क्योंकि अभी रिया चक्रवर्ती पर दोष साबित नहीं हुए, जांच हो रहा है, और हम चिल्ला चिल्ला के कि रिया ने ही मर्डर किया, रिया ने ही मर्डर किया, रिया ने ही मर्डर किया, रिया ऐसी, रिया वैसी, रिया ये। अरे मैं भी कहता हूं अगर रिया दोषी है तो उसे कोर्ट के ऊपर छोड़ो ना, कोर्ट जांच कर रही है, CBI जांच कर रही है ना, कोर्ट उसे सजा देगा ना, कि कोर्ट से भी बढ़कर हम हैं भाई, रिया ने ऐसे किया तो भाई अगर किया तो रिया को जाओ पकड़ो और उसे सजा दे दो, फांसी पर लटका दो, गोली मार दो, जो कुछ भी करना है कर दो। अरे हम भी चाहते हैं कि अगर रिया चक्रवर्ती दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, एकदम मिलनी चाहिए भाई, सजा मिलनी चाहिए अगर रिया चक्रवर्ती दोषी पाई जाती है तो। अगर हो सकता है दोषी तो कोई और हो, क्या हमें पता है? रिया चक्रवर्ती तो खुद से यह कबूलनामा नहीं कर रही है कि नहीं मैंने ही ऐसे किया, मेरे चलते ही सुशांत ने जो कुछ भी चीज़ें हैं, ऐसा तो रिया चक्रवर्ती एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो हमें दोषी को पहले ढूंढना है, मीडिया का काम है। आजकल तो मीडिया में ही रिया चक्रवर्ती 20 कन्या है, ये है वो, मतलब हमारे देश की मीडिया कहाँ जा रही है भाई? अब मैं आपसे बात करता हूँ कि हमारे देश में अब पेपर होने वाला है IIT JEE और नीट का। जो स्टूडेंट्स हैं वो मांग उठा रहे हैं कि उन्हें अगर वो पेपर देने जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, ये वैसे, इन सभी चीज़ों को मैं नहीं मानता कि कोरोना हो जाएगा ये। भाई अगर पेपर नहीं देंगे तो हमें 0 ईयर घोषित करना पड़ेगा, और ये हमारे स्टूडेंट के लिए और बाकी चीज़ों के लिए बहुत गलत है। तो पेपर तो होना चाहिए, लेकिन ये जो ड्रामा लग रखा है लॉकडाउन का जो ड्रामा लगा है कि नहीं लॉकडाउन है, गाड़ियां नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, वो नहीं चलेगी। अगर ये चीज़ है कि गाड़ियां नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, वो नहीं चलेगी, लोग नहीं आएंगे जाएंगे, ट्रेन नहीं चलेगी, तो पेपर भी नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। अगर आप मानते हैं कि नहीं पेपर होना चाहिए, वहाँ भीड़ को इकट्ठा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या बोलते हैं सैनिटाइज करते रहेंगे, सुविधाओं के साथ वहाँ पहुँचेंगे, हम पेपर होना चाहिए, तो मैं मानता हूँ कि बसें भी चलनी चाहिए, ट्रेन भी चलनी चाहिए। क्योंकि अगर बसें चलेंगी तभी तो यार, मैं जिस स्थान पर हूँ यहाँ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पड़ता है पटना। हमारे एरिया की जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका नीट और JEE का पेपर पटना पड़ा है, और यहाँ बस नहीं चल रही। यहाँ से जाने के लिए उनके पास साधन नहीं है। किसी का दिल्ली पड़ा है, किसी का पंजाब, कई अलग अलग जगहों पर उनका सेंटर था। अब आपके मन में सवाल होगा कि सेंटर चेंज करने के लिए तो आया था, अरे भाई मेरा सबसे नज़दीक वाला पटना ही से नज़दीक, क्या अपने घर में कर लूँ? तो पेपर तो हो रहा है, तो ठीक है पेपर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पेपर होने चाहिए, लेकिन इसके लिए सरकार को एक उचित व्यवस्था करना चाहिए ना। और स्टूडेंट्स में कितना गुस्सा है, मन की बात वाली वीडियो में आपने देखा कि कितना डिसलाइक हुआ। ये चीज़ें मीडिया नहीं दिखा रही है, मीडिया कभी ये चीज़ें नहीं दिखा रही है। मीडिया तो सिर्फ रिया चक्रवर्ती को सजा मिल जाए, बस मीडिया खुश है। रिया चक्रवर्ती को सजा मिलनी चाहिए, बाकी चीज़ें बाढ़ में जाए, रिया चक्रवर्ती को सजा मिलनी चाहिए, बस मीडिया बस खुश है। भले स्टूडेंट्स की कैरियर खराब हो जाए, स्टूडेंट्स को दिक्कतों का सामना, इन सभी चीज़ों से मीडिया को कोई मतलब नहीं है। बस रिया चक्रवर्ती को, मतलब हमारे देश का जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, CBI है, CID है, पुलिस है, सभी चीज़ें क्या है? मीडिया। हम जानते हैं मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है इन सभी चीज़ों में। राजदीप सरदेसाई ने एक इंटरव्यू लिया, उस इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती को मौका मिला अपनी बातें रखने के लिए। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अर्नब गोस्वामी चिल्ला चिल्ला के उतनी चीज़ें भरते रहते हैं, जहर भरते रहते हैं, वो सही है। और अगर अपना पक्ष रिया चक्रवर्ती ने रखा तो खराब है। अरे रिया दोषी पाई जाती है तो सजा दो यार, फांसी की सजा दो, जो भी चीज़ें दो सजा। अगर दोषी पाई जाती है तो सजा दो। बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। रखिए अपना ध्यान।